कैंसर पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। उनका अटूट समर्पण और नए तरीके अपनाने के कारण मेडिकल कम्युनिटी और लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान है। अंडरस्टैंडिंग कैंसर सरल भाषा में समझें। कैंसर शरीर में सेल्स की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। आमतौर पर नई सेल्स पुरानी या क्षतिग्रस्त सेल्स को रिप्लेस करती हैं। लेकिन कैंसर में यह प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई होती हैं, जिससे ट्यूमर्स बनते हैं जो बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आसपास के टिश्यूज पर हमला करते हैं और मेटास्टेसिस के जरिए दूर के ऑर्गन्स में फैल जाते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज को प्रभावित करता है। कैंसर का प्रकार उसके ओरिजिन से निर्धारित होता है, जैसे फेफड़ों में लंग कैंसर या ब्रेस्ट टिश्यू में ब्रेस्ट कैंसर। अनमास्किंग द एनिमी। कैंसर के मुख्य प्रकार। कुछ कैंसर्स दूसरे कैंसर से ज्यादा होते हैं। लंग कैंसर, जो अक्सर धूम्रपान से होता है, कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में आम है, मैमोग्राम्स के जरिए अर्ली डिटेक्शन से इसका इलाज संभव है। कोलोरेक्टल कैंसर पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और स्क्रीनिंग से इसका जल्दी पता लगाया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है और इसके लिए रेगुलर स्क्रीनिंग्स की आवश्यकता होती है। स्किन कैंसर, जो अक्सर यूवी एक्सपोजर के कारण होता है, त्वचा को सूरज से बचाकर रोका जा सकता है। Recognizing the warning signs। कैंसर के सामान्य लक्षण। बिना कारण वजन घटना, लगातार थकान और असामान्य रक्तस्राव या डिस्चार्ज खतरे के संकेत हो सकते हैं। शौच या मूत्राशय की आदतों में बदलाव, जैसे लगातार दस्त या बार-बार पेशाब आना, ये भी चेतावनी के संकेत हैं। घाव जो ठीक नहीं होते, खासकर अगर उनके आकार, बनावट या रंग में बदलाव हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इन लक्षणों का जल्दी पता चलने पर समय पर डायग्नोसिस और इलाज मिल सकता है। जल्दी इलाज के लिए इन संकेतों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। सेक्शन 5, डायग्नोसिस। इलाज की दिशा में पहला कदम। कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए फिजिकल एग्जाम्स, इमेजिंग टेस्ट, बायोप्सीज और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इलाज के अच्छे नतीजे और जिंदा रहने की संभावना बढ़ाने के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, बैटलिंग कैंसर, इलाज के तरीके और रणनीतियां। इलाज कैंसर के प्रकार, स्टेज और जगह के आधार पर अलग अलग होता है। सर्जरी का उद्देश्य जितना हो सके कैंसरस टिश्यू को हटाना है। कीमोथेरेपी में दवाओं का उपयोग कैंसर सेल्स को खत्म करने या उन्हें विभाजित होने से रोकने के लिए किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए हाई एनर्जी रेज का उपयोग किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए स्टिम्युलेट करता है। टारगेटेड थेरेपी में दवाओं का उपयोग विशेष रूप से कैंसर सेल ग्रोथ और सर्वाइवल को टारगेट करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 7, प्रिवेंशन इज की। कैंसर के खतरे को कम करने के टिप्स। धूम्रपान न करें, यह कई प्रकार के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से स्वस्थ वजन बनाए रखें। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार लें। कपड़ों, छाया और सनस्क्रीन से अपनी त्वचा को सूरज से बचाएं। अपनी उम्र, जेंडर और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर रेगुलर स्क्रीनिंग्स करवाएं। सेक्शन 8, राहुल्सर्स विजन, जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना। राहुल्सर पब्लिक लेक्चर्स और कम्युनिटी आउटरीच के जरिए कैंसर के प्रति जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। वह अर्ली डिटेक्शन और वार्निंग साइंस को पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं। राहुल्सर
एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां जागरूकता और क्वालिटी हेल्थ केयर तक पहुंच के जरिए कैंसर एक मैनेजेबल कंडीशन बन जाए।